वो उसमें मगन हो। आप खाली प्लॉट हैं। देखिए क्यों मैं मुझे आप कैसे आपके सिर पे ना तो सिंदूर है ना मंगलसूत्र है। आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि बाबा कह रहे हैं जिनके पास आप जाती हैं। कह रहे हैं मुझे, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने बाबा ने कहा है जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आप उनको मना कीजिए ना कि मत कीजिए। बागेश्वर धाम सरकार को मानती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे धर्म में मेरी आस्था है। फिर भी आप महिला को प्रॉपर्टी के तरीके से नहीं रख सकते। जो विधवा महिलाएं को क्या कहेंगे फिर धीरेन्द्र शास्त्री, जो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती? ये उनसे पूछे जाकर वही विचार दे पाएंगे। भाई मेरे यहाँ तो विधवा का बहुत सम्मान किया जाता है। हाँ। बहुत ज़्यादा माना जाता है कि वो अपने पति के ना होते सोते आज तक अपने पति को मरने के बाद भी पतिव्रता धर्म निभा रही है। अब पता नहीं उनका इस विषय में क्या विचार हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं कि ये महिलाओं का जो है उन्होंने अपमान किया है। देखिए बिल्कुल मैं यही बोलूँगी, गलत बात को गलत कहना चाहिए। अगर मैंने कोई गलती की, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को कुछ पता नहीं था कि जमावड़ा किसे कहते हैं, जमा इकट्ठा हो जाना। तो इसको चुनाव में मेरे बहुत ज़्यादा चलाया गया वीडियो को। तो मुझे तो ये पता कि जमात मतलब जमा होना, इकट्ठा होना कोरोना के टाइम में। तो फिर मैंने गलती मानी कि भाई अगर आपके धर्म में इस शब्द को गलत मानते हैं तो मैं आप लोगों से श्रीमद् भागवत गीता की कसम खाकर साफ दिल से बोलती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो गलती अगर किसी से हो जाती है तो क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्षमा तो राम ने भी मांगी थी और श्याम ने भी मांगी थी, घनश्याम ने भी नमो नारायण ने भी मांगी थी। क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह से बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, क्या रामचरितमानस के अनुसार काम करते जा रहे हैं मन से आज के लिए? देखिए जो कथा वो अपने मुख से बयां करते हैं तो वो जो रामचरितमानस में है सेम उसी उस पर चलते हैं। लेकिन जो हंसी मजाक के इस तरीके की चीज़ें ये हंसी मजाक करने चाहिए एक उसमें दायरे में, वो रामचरितमानस में ये सब कहीं नहीं लिखा। मैं भी रामचरितमानस वो कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, महिलाओं को तो घसीट दिया इस बात में। देखिए ताड़ने के अधिकारी, ताड़ना दो शब्द है। एक तो होता है कि हम अपनी सबसे बेशकीमती चीज की रक्षा करें या उसकी देख रेख करें। ताड़ना एक आप गलत ही मत लीजिए, इसका जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आंसर निकालिए। ताड़न के अधिकारी तो ऐसा भी है ना कि ताड़ना मतलब देख रेख करना, तो हम अपनी बेशकीमती चीज की देख रेख भी करते हैं। तो इसको आप यहाँ भी लीजिए, आप नेगेटिव ही मत चलाइए। लेकिन जिस तरह कह रहे हैं कि सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान करके कैसे मजबूती मिलेगी? धर्म को मजबूत करना कोई गुनाह नहीं है। और मैं इतना जानती हूँ कि इस देश में बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो सबसे पहले संविधान से पहले लोग अपने धर्म को मानते हैं। ये सिर्फ कहने के लोग बात कर देते हैं। बहुत से जो टीवी पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं कि नहीं हम संविधान को मानते हैं, संविधान। ये सबसे पहली बात है कि लोग अपने धर्म को सबसे पहले मानते हैं, संविधान को लोग बाद में मानते हैं, चाहे कोई कितना ही झूठ बोले। क्यों? क्योंकि संविधान बाद में आया और संविधान में साफ लिखा है कि आप किसी भी धर्म को जिसमें आप रहते हो आप उसके प्रचार चर्चा कर सकते हो। तो संविधान के अनुसार भी लोग धर्म को पहले मानते हैं। ये संविधान में कहा गया है कि आप अपने धर्म को मानो, इसमें बुराई क्या है? महिलाओं ने ताली बजाई, हंसती रही, किसने विरोध नहीं जताया, ना कोई महिला आयोग ने, ना किसी महिला संगठन ने। जबकि फटी जींस को लेकर कोई बयान देता है पूर्व मुख्यमंत्री तो उसके खिलाफ मुकदमे आंदोलन होते हैं। इस बाबा के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, हो सकता है उनको ये सब चीजें पसंद आ रही हो, आपको नहीं आ रही हो, मुझे नहीं आ रही हो, इनको नहीं आ रही हो सकता है वो उसमें मगन हो। आप खाली प्लॉट हैं। देखिए क्यों मुझे आप कैसे आपके सिर पे ना तो सिंदूर है ना मंगलसूत्र है। आप मुझे कैसे कह सकते हैं? कि बाबा कह रहे हैं जिनके पास आप जाती हैं। कह रहे हैं मुझे, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने बाबा ने कहा है जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आप उनको मना कीजिए ना कि मत कीजिए। आप उनकी भाषा में क्या सोचती है खुद को? मैं अपने आप मुझे तो इतना पता है कि मैं बागेश्वर धाम सरकार को मानती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मेरे धर्म में मेरी आस्था है। और इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ अकेले बागेश्वर धाम पर ही नहीं जाती, मैं वृंदावन भी जाती हूँ और मैं चेन्नई भी जाती हूँ, मद्रास भी जाती हूँ और मैं हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह जाती हूँ। क्योंकि धर्म सर्वोपरि ये संविधान में है कि धर्म को आप मान सकते हो। ये संविधान ने आपको आजादी दी है। इसमें बुराई बताइए क्या? उनके बयान का समर्थन करती हैं? नहीं, मैंने तो नहीं समर्थन किया। अच्छा, मैंने नहीं समर्थन किया। मैं तो क्यों विरोध करती है ना? बिल्कुल, अगर उन्होंने महिला के लिए इस तरीके की चीजें बोली तो गलत है। महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं, अगर किसी की शादी भी हो जाती है तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं पति की। ये आपका हास्य वो है, क्यों है, किस विषय में, तो ये बात तो वही बताएंगे ना शास्त्री जी। तो क्या वो जिस तरह से मानवचरितमानस को लेकर काम करते जा रहे हैं तो वो क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? जबकि हिंदू कोड बिल भी इसमें आया था, देश में महिलाओं को अधिकार दिए गए संवैधानिक, वो किस महिलाओं को पीछे ले जा रहे हैं सदियों पीछे? देखिए मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस मैंने भी पढ़ी है, मैं पढ़ती हूँ, अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, पूरी पढ़ी नहीं है मैंने, आधी पढ़ी हुई है अभी तक। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, उसमें है अपने धर्म का प्रचार। लेकिन सभी महिलाओं को ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का जाप करो, आपका कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे करो, गरीब की मदद करो। और ये सनातन धर्म की ही पुस्तकों में लिखा हुआ है कि आप दान करो, और में नहीं लिखा हुआ महिलाओं को दान करो, कन्या दान करो, ये भी लिखा हुआ है ना? सुनिए,
मतलब दान करो, गरीब को दान करो। आप कोई चीज़ खाने की चीज़ है, कोई नहीं खा पाता है ना, रहने के लिए घर है या पैसे से मदद है, दान करना गरीबों के लिए, ये भी सनातन संस्कृति में लिखा है। और एक भाई, ये तुम्हारा भाई है, इसको आप भाई की नज़रों से देखो, ये भी धर्म कहता है, ठीक है। इसीलिए हमारे देश में बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। राखी कितनी पवित्र मानी जाती है, तो और किसी पुस्तक में क्यों नहीं लिखा हुआ।